जय हिंद छात्रों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है मज़ेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम आपको अपनी इस क्लास में क्लास 12 बायोलॉजी का बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक समझाने वाले हैं, जिसका नाम है बीजांड की संरचना। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको समझाएं या फिर उसको हम रिपीट करने के लिए बोलें, तो आप जहाँ भी पढ़ रहे हों, जिस भी रूम में पढ़ रहे हों, आप वहाँ पर जो है रिपीट जरूर करिएगा, जिससे कि आपको ये जो है नामांकित करना और ये नाम वगैरह आपके मुंह जुबानी याद हो जाए। गारंटी हम लेते हैं आपको इसी क्लास में चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस चीज़ें ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा ध्यान से जरूर। अब देखिएगा, सबसे पहले समझते हैं हम लोग बीजांड ब्रंत के बारे में। देखिए, ब्रंत का मतलब होता है जुड़ा होना। जैसे कि ये जो बीजांड है, ये क्या है? बीजांड है, यहाँ जिस जगह पर जुड़ा होता है, नीचे क्या होता है? यहाँ पर अंडाशय होता है। अंडाशय में जिस जगह पर ये जुड़ा होता है उसे कहते हैं हम लोग बीजांड ब्रंत। हमने आपको पुष्प की संरचना में भी पुष्प ब्रंत के बारे में इसी प्रकार से समझाया था। इज इट क्लियर? अब देखिएगा, ये जो पूरी यह संरचना दिख रही है, यहाँ पर जो पूरा यहाँ पर बॉडी दिख रही है, इसको कहते हैं हम बीजांड काय। क्या कहते हैं? बीजांड काय। देखिए, काय शब्द का मतलब होता है बॉडी, शरीर, इसका शरीर, समझ रहे हैं? बॉडी। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? बीजांड काय। अब देखिए, ये जो अंदर आपको रेड कलर का ये सर्कल दिख रहा है, इसे कहते हैं हम लोग क्या? भ्रूण कोश। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश। कोश का मतलब कमरा या फिर एक छोटी सी संरचना। ये क्या है? ध्रुवीय केंद्रक। केंद्रक मतलब बीच में जो केंद्रक होता है, कोशिका का केंद्रक। और ध्रुवीय मतलब क्या है? ये ऊपर की जो चार कोशिकाएं बनी होती हैं, उनमें से एक केंद्रक नीचे आ जाता है और नीचे का एक केंद्रक ऊपर। वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझा देंगे। अब देखिए, बीजांड द्वार। यहाँ पर ये क्या है? द्वार है। किसका है? बीजांड का। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। इसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्या है? एक ध्रुव यहाँ पर होता है, एक ध्रुव ऊपर। ऊपरी वाले ध्रुव को कहते हैं निभाग और नीचे वाले को कहते हैं बीजांड द्वार। इज इट क्लियर? और देखिए, भ्रूण कोश के जो निभाग मतलब ऊपर की साइड में जो ऊपरी या फिर उत्तरी ध्रुव में जो कोशिकाएं होती हैं, इन्हें कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। और जो बीच में ध्रुव होता है, इसे कहते हैं हम लोग क्या? ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक भी इसको कहा जाता है। और देखिए, जो तीन कोशिकाओं का जो है यहाँ पर जो समूह है, जिसमें से जो बीच वाली संरचना होती है उसे कहते हैं हम लोग अंड कोशिका। और जो अगल बगल मतलब दाएं बाएं जो कोशिका है, इसको कहते हैं सहायक कोशिका। और ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं? अंड समुच्च का। किसका? अंड समुच्च। समुच्च का मतलब होता है ग्रुप, अंड का मतलब ये कोशिकाओं के नाम दिए गए। इज इट क्लियर? ये छोटा सा आपका चित्र है। और ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं, इन्हें अध्यावरण बोला जाता है या आवरण। जैसे हम लोग चादर ओढ़ लेते, ठीक इसी प्रकार से इसमें क्या होती है? लेयर बाई लेयर चढ़ी होती है, किसी पर एक, किसी पर दो, इसी प्रकार से अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से लिखना है वो समझ लीजिएगा। देखिए, बीजांड जिस स्थान पर अंडाशय से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बीजांड ब्रंथ। वहां पर हमने लिखा नहीं, बीजांड ब्रंथ। ठीक है, देखिए, बीजांड जिस स्थान पर अंडाशय से जुड़ा होता है उसे बीजांड ब्रंथ कहते हैं। बीजांड के भीतरी अधिकांश भाग जो किसका बना होता है? बीजांडकाय का बना होता है। देखिए, जो इसका अधिकांश भाग है किसका बना है? बीजांडकाय का बना होता है, जिसमें अध्यावरण पाए जाते हैं। हमने क्या बताया? ये जो चादर नुमा संरचना है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? अध्यावरण पाए जाते हैं। इनके बीच नीचे की ओर एक छिद्र होता है। देखिए, पूरा भाग है, यहाँ पर नीचे की ओर छिद्र होता है, जिसे जिसे क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। जिसे बीजांड द्वार कहा जाता है। और ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? निभाग। अब ये आपको हम रिवीजन भी इसी क्लास में करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस आप ध्यान से समझिएगा। बीजांड काय में भीतर की ओर भ्रूण कोश उपस्थित होता है। ये बीजांड का, यहाँ पर भीतर की ओर क्या है? ये भ्रूण कोश उपस्थित होता है। भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की ओर तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर इसमें क्या कह रहा कि भ्रूण कोश में बीजांड द्वार मतलब नीचे की ओर, ये बीजांड द्वार, ये भ्रूण कोश। यहाँ पर नीचे की ओर तीन कोशिकाएं, देखिए, एक दो तीन, तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें अंड समुच्च कहा जाता है। ये तीनों कोशिकाएं मिलकर एक समुच्च बनाती हैं, जो यह समूह बनाती है, जिसे जिसे कहते हैं हम लोग अंड समुच्च। और देखिए, आप चाहो तो इसमें और बढ़ाकर लिख सकते हैं कि इस समुच्च या फिर इस समूह में एक बड़ी कोशिका होती है, जिसे अंड कोशिका कहा जाता है, और बाकी की दो अन्य कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहा जाता है। ये आप अपने मन से एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, एवं निभाग की ओर मतलब ऊपर की ओर, यह ऊपर निभाग, तो ये क्या है? भ्रूण कोश का ऊपर की ओर मतलब ऊपर की ओर तीन कोशिकाएं और पाई जाती हैं, जिसे कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं। भ्रूण कोश के बीच में एक केंद्रक होता है। ये क्या है? केंद्रक है, जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है या इसे द्वितीय केंद्रक भी कहा जाता है। ये आपकी संरचना हो गई। हम थोड़े से आपसे क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, जिससे कि आपको इसी में जो है रिवीजन भी हो जाएगा। अब देखिए, बीजांड ब्रंथ क्या होता है? ऐसा स्थान जहां पर जो है अंडाशय से बीजांड जो है जुड़ा हुआ होता है, उसे कहते हैं हम लोग बीजांड का। बीजांड द्वार क्या होता है? यह जो है बीजांड काय में नीचे की ओर छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? बीजांड द्वार। निभाग क्या होता है? या बीजांड काय या फिर बीजांड का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या? निभाग। अब देखिए, भ्रूणकोश क्या होता है? ये जो है बीजांड काय के अंदर की ओर एक संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? भ्रूणकोश।
और द्वितीयक केंद्रक क्या होता है? द्वितीयक केंद्रक ये ध्रुवीय केंद्रक भी कहा जाता है। प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या होती है? निभाग की ओर जो तीन कोशिकाएं होती है उसे कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। अब देखिएगा अंड समुच्चय में कितनी कोशिकाएं होती है? जहां पर बैठे वहां पर रिपीट जरूर करिएगा, हमारी जो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि रिपीट नहीं करेंगे तो याद नहीं होने वाले। बायोलॉजी है इसका नाम, ठीक है। अभी कुछ नहीं है, आगे चल के आपको और डिफिकल्ट नाम देखने के लिए मिलेंगे आप लोगों को, तो अभी से जो है अपना रिवाइजेशन अच्छा करेंगे तो आपको आगे चल के बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो अभी बताइए आप लोग अंड समुच्चय में कितनी कोशिकाएं? 3 कोशिकाएं। ठीक है, ये शायद आपको संरचना बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो इसे नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट कर लो, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है।